नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक। सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पर चर्चा करना चाहूँगा और उस टॉपिक का नाम है साइकोथेरापी क्यों जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में मनोचिकित्सा क्यों जरूरी है, उस पर आज हम मनोवैज्ञानिक तथ्यों के जरिए और मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोथेरापी है क्या और व्यक्ति के लिए आज के टाइम में साइकोथेरापी कितनी जरूरी है, ये हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये साइकोथेरापी क्या है। साइकोथेरापी को हिंदी में मनोचिकित्सा कहते हैं, यानी कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क की एक प्रकार की ऐसी तकनीक, ऐसी थेरापी जिसके जरिए व्यक्ति के मन के जो विचार, जो भावनाएं, जो उनके बर्ताव के पैटर्न है, उनमें किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सके और इसमें किस तरह से सुधार करके व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सके और व्यक्ति एक प्रगतिकारक जीवन जी सके और अपने बाकी के जीवन में आनंदमय तरीके से अपनी लाइफ बिता सके। एक अंग्रेज कवि ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है, वो मैं आपको कहना चाहूँगा। साइकोथेरापी इज अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम in which trained professional deliberately reach in the client in order to modify symptom or behavior pattern and improving personality of the client. Psychotherapy is a treatment of mental disorder by psychological methods. मनोवैज्ञानिक पद्धतियों से मनोवैज्ञानिक बीमारी, इनका किस तरह से इलाज करना है, उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक टेक्निक का सहारा लिया जाता है। क्यों ऐसा जरूरी है वो हम समझते हैं। साइकोथेरापी क्यों जरूरी है वो समझते हैं। दोस्तों, ये समझने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारा पूरा शरीर की जितनी भी क्रिया है, जो भी वर्तन है, जो भी भावना है या जो भी सोच है, इन सब का समूह मिला के व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है और वही व्यक्तित्व सामाजिक तौर पर या बाह्य तौर पर व्यक्ति के आकलन में काम में आता है। यानी कि ज्यादातर लोग व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व के संदर्भ में अंदाजा लगाते हैं, तो ये सब व्यक्तित्व के दायरे में आते हैं। अब व्यक्तित्व किस तरह से बनता है? व्यक्तित्व बनता है उसके मन मस्तिष्क के विचारों से, मन मस्तिष्क के विचारों से। तो विचार से अगर व्यक्तित्व का निर्माण होता हो तो विचार को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के दिन भर के अनुभवों में हजारों लाखों विचार उसके मन मस्तिष्क में आते रहते हैं और उनमें से 90% से ज्यादा विचार तो फालतू होते, जो कोई काम के नहीं होते, जो बिना फिजूल होते। उनके लिए व्यक्ति के जीवन पर असर होती है, व्यक्ति के इमोशन पर असर होती है, व्यक्ति के बर्ताव पर असर होती है, जिनकी गहरी कंडीशनिंग बन जाती है। दोस्तों, मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूं, हम जैसा सोचते हैं ऐसे ही हमारी भावनाएं रिएक्ट होती है और जैसे ही हमारी भावनाएं रिएक्ट होती है ऐसा ही हमारा बिहेवियर रिएक्ट होता है और बिहेवियर से हमारी आदतें होती है और वही आदतें कंडीशनिंग का रूप लेके व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व को में काफी बदलाव लाती है या उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। आप इसी तरह से देखिए, जैसे ही मैंने कुछ सोचा तो मेरे अंदर वो भाव आ गए, वो भाव की सीधी असर मेरे शरीर पर हो गई और शरीर पर होने की वजह से मैं किस तरह का बर्ताव करूंगा ताकि समाज के लोग या दूसरे मित्र लोग मेरे को उस बिहेवियर के आधार पर आकलन करेंगे। यानी बिहेवियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी थिंकिंग और हमारे थिंकिंग में 90% तो फिजूल आते हैं। अब आप देखो, कमाल देखो, अगर हमारे नकारात्मक सोच यानी हमारी नेगेटिव थिंकिंग अगर बहुत ज्यादा आती हो तो उसकी असर तो हमारे बिहेवियर पर पड़ेगी ना, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ेगी ना। हमें बहुत बार पता भी नहीं होता है कि हमारी सही सोच कौन सी है, गलत सोच कौन सी है और ज्यादातर व्यक्ति इसी में उलझा हुआ रहता है। ज्यादातर व्यक्ति इसी समस्या में उलझा हुआ था क्योंकि उसे पता नहीं है कौन सी सही सोच है, कौन सी गलत सोच है। क्योंकि सोच की सीधी असर तो हमारे इमोशन पे पड़ती है, चाहे वो गलत हो या सही हो। अभी आप देखो इसका कमाल क्या है, इसके कितने नकारात्मक असर हमारे व्यवहार में,
हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में कितनी गंदी असर कर रही है। अगर आपकी थिंकिंग एक गलत दिशा में हो, यानी कि इलॉजिकल हो, यानी अतार्किक हो, तो वह अतार्किक सोच आपको जीवन भर घुमाती रहेगी। आपको तथ्य जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप गलत चीज को सही समझ बैठ जाओगे और उसकी वजह से आप परेशान होते रहोगे। तो यानी कि एक गलत धारणा ने या एक गलत थिंकिंग ने आपका पूरा बिहेवियर बदल दिया, क्योंकि आपको तथ्य पता नहीं है। और बहुत बार क्या होता है कि हमारे तथ्य जब तक हमें सही दिशा में नहीं होते हो ना, तो हमारी भावनाएं गलत दिशा में बहकर व्यक्ति का विनाश कर देती है। भगवद गीता में कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं कि अर्जुन, जिस वक्त तू सोच रहा है ना, तेरी ये गलत धारणाएं तुझे नरक के द्वार तक लेकर जाएंगी। इसलिए अपने विचारों को समझो, उसे देखो, उसे जांचो, उसे जांच पड़ताल करके उसे सही दिशा में लेके जाओ। तो मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि व्यक्ति की जब इलॉजिकल या अतार्किक घटनाएं जब उसके मन मस्तिष्क में हावी हो जाती है, तब व्यक्ति हद से ज्यादा परेशान होता है और इसकी वजह से न जाने कितनी मानसिक बीमारियां और न जाने कितनी शारीरिक बीमारियों का व्यक्ति भोग बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी, व्यक्ति की जितनी भी परेशानियां है ना, उसमें ऑलमोस्ट तो ये थिंकिंग, गलत थिंकिंग की वजह से हो जाती है। विज्ञान भी कहता है कि 70% बीमारियां मानसिक तौर पर होती है, जिसमें से मानसिक कहां से होती है? हमारी सोच की वजह से। और हमारी सोच में कोई दिक्कत आ जाए या इलॉजिकल घटना घट जाए जो तथ्यपूर्वक ना हो, जो सत्यता से कुछ लेना देना ना हो, अवास्तविक हो, तो वो अवास्तविक चीज हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देगी, हमारे जीवन में ना जाने कितनी समस्या खड़ी कर देगी। तो मनोवैज्ञानिक या साइकोथेरेपी का मूल उद्देश्य यही है कि जब जब आप गलत माहिती को सही समझकर अपने जीवन में परेशान होते हो ना, तो उस माहिती को सही करना बहुत जरूरी बनता है। तो वो माहिती सही करने के लिए मनोचिकित्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोथेरेपी क्या करती है कि आपके जितने भी इलॉजिकल थॉट है, पहले उसकी जांच पड़ताल करेगा, क्या उसने वो सही देखा है या गलत है, या उसने ऐसा मान लिया है, वो सब उसकी जांच पड़ताल करेगा। जब एक बार जांच पड़ताल हो जाए, बाद में ही वो उसके तथ्य को लॉजिकल इलॉजिकल तौर पर आपके सामने प्रेजेंट करेगा। फिर आपको बताएगा, सर आप इतने टाइम से ये कर रहे थे और आपके इसकी वजह से यही असर हो रही थी। अभी अपनी ये थिंकिंग में सुधार लाओ और इसमें सही या सत्यता को परखो, ताकि आपको लॉजिकली वे से आप हर मोमेंट में आनंदित हो सको। व्यक्ति परेशान इसलिए है क्योंकि वो गलत चीज को भी सही समझ बैठता है। इसी को ही कहते हैं अतार्किकता, इलॉजिकल। साइकोथेरेपी या मनोचिकित्सा उसकी यही गलतता को या इसी गलत सोच को ट्रीटमेंट करता है, उसे दिखाता है, उसे समझाता है कि सर ये नहीं ये है। और जैसे ही उसने अपनी सोच में परिवर्तन कर दिया तो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के अंदर हम गलत राहों को बहुत बार सही समझ बैठते हैं, जिसकी वजह से ना जाने हम कितने हमारे समाज के या हमारे अपने खुद के रिलेशन में कितनी सारी दिक्कतें खड़ी कर देते हैं, और जिसकी वजह से हम जिंदगी भर खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस इलॉजिकल घटना को अपने मन मस्तिष्क से हटा देना चाहिए, और इस मन मस्तिष्क की घटनाओं को, इलॉजिकल इवेंट को हटाने के लिए या ऐसी प्रकार की थिंकिंग को हटाने के लिए मनोचिकित्सा बहुत जरूरी है। और ये मनोचिकित्सा कोई एक्सपर्ट व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक इसमें निष्णात हो, वो अच्छी तरह से कर सकता है। इसलिए अगर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हो तो इन मनोवैज्ञानिक या साइकियाट्रिस्ट का संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, अपनी गलत धारणाओं को बदल सकते हैं, अपनी गलत सोच को बदल करके एक कामयाबी की तरह, एक आनंदमय जिंदगी की तरह और एक अच्छी जिंदगी की तरह अपने राह पर चल पड़े। यही मनोचिकित्सा का मूल उद्देश्य है। थैंक यू।